श्रीमन नारायण दोस्तों, नमो नारायण, जय माता की। और आज काफ़ी टाइम लेट हो चुका है। 10 सवा 10 का टाइम हो चुका है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं बताना पसंद नहीं करता, फिर भी बता देता हूँ। अभी मैं और मेरे साथ के एक मित्र हैं हमारे, जो मेरे साथ लगे रहते हैं। अभी हम 2 कुत्तों का रेस्क्यू करके आए हैं, तो लेट हो गई है। अभी जस्ट 5 मिनट हो रहे हैं मुझे घर आए हुए। सो मेरे को आज वीडियो अपलोड करनी थी बना करके। मेरे पास कोई टाइटल नहीं था आज, तो मैंने सोचा कि इस बार ऐसे ही काम चलता है, चला लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बरसात लग चुकी है, और हमारे पास एक दो डॉगी नहीं है, हमारे पास 12-13 डॉगी हैं। वो उनका घर बनाना पड़ता, खाना पीना। और बरसात में सबसे ज़्यादा डॉगियों की तबीयत ख़राब होती है। किसी न किसी भी चीज़ को लेकर के उनकी आए दिन तबीयत ख़राब रहती है। तो उनका ट्रीटमेंट भी चलता है, दवाइयाँ भी चलती हैं और टैबलेट्स भी चलती हैं, ड्रॉप वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी में ही लगे रहते हैं। तो मैंने सोचा इस बार, अभी तक मैंने आप लोगों से किसी भी तरीके की कोई अपील नहीं की, तो सोचा कि इस बार कर देता हूँ, एक बार करके देखता हूँ। क्या पता, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये डॉगियों का ख्याल रखना, जानवरों का ख्याल रखना, पशु पक्षी का, बेजुबान जानवर जो असहाय हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, और इनकी इन सब की जो भी केयर करता है वो गंदा इंसान होता है, जैसे कि मैं और हमारे एक मित्र हैं। तो बस यही है कहानी। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक कदम आप भी बढ़ें मदद करने के लिए। आपकी एक मदद बहुत काम आने वाली है, दूसरे के लिए नहीं सही है, हमारे लिए बहुत काम आने वाली है। और क्योंकि बरसात लग चुकी है और बारिश का मौसम है, आए दिन बारिश पड़ती रहती है। वो बेचारे अपना आशियाना ढूंढते हैं, अपने सर के ऊपर छत ढूंढते हैं बारिश से बचने के लिए, मगर कोई भी उन्हें अपने घर के अंदर आने नहीं देता। मेरे घर में 24 घंटे में कभी भी आ जाइए, आपको 2-4 कुत्ते हमेशा सोते हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं, फर्श में बाकायदा बिस्तर के साथ। मैं लड़ाई झगड़ा करके घर वालों से जैसा भी करके मैं उनको आशियाना दे देता हूँ, क्योंकि वो हमसे उम्मीद करते हैं। बड़े बुजुर्गों की कहावत है, पहले जो कुत्ते की उम्र होती थी वो 100 वर्ष की होती थी और मनुष्य की 20 वर्ष की होती थी। ऐसा मेरा सुनने में आया, बड़े बुजुर्गों ने कहा। बाकी सत्य क्या है, असत्य क्या है, मैं नहीं जानता। फिर भी एक बात थी। तो कुत्ते की जो उम्र थी, एज थी, वो 100 वर्ष की थी और मनुष्य की 20 वर्ष की। मनुष्य तो 20 वर्ष में मर जाता था, अब कुत्ते को होती थी कि अब मैं खाना कहाँ से खाऊंगा। इसलिए उसने भगवान से वरदान मांगा कुत्ते ने कि हमारी 20 वर्ष की आयु करें और मनुष्य की 100 वर्ष की, ताकि जब तक हम जिए 20 वर्ष तक हमें खाना, पानी, प्यार, मोहब्बत, आशियाना, घर, ये सब मिले। तो उसी चीज़ को लेकर के हम ये कदम बढ़ाते हैं। और मैंने जैसे भी कहा था कि ये डॉगियों को पट्टी, ड्रेसिंग वगैरह करना, इनको खाना पीना खिलाना, जानवरों का ख्याल रखना, पशु पक्षियों का, एनिमल, ये बहुत नीच और गंदा काम होता है, और इसको हम जैसा गंदा इंसान ही कर सकते हैं। आप तो अच्छे हैं, आप नहीं करोगे। फिर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए, ये मेरी लाचारी कहें या मेरी मजबूरी कहें, एज यू विश। मैं आपकी थिंकिंग को, आपकी सोच को नहीं बदल सकता, ना मैं बदलना चाहता हूँ। दिल में थी सो बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर अगर आप मदद करने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, दवाई पानी और इलाज, उनका घर बनाना, मार्केट से सामान ख़रीदा जाता है। तो इस मुहिम में हम अभी तक 2 ही लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अंशुल वर्मा और मैं। उनका नाम राहुल वर्मा भी है और अंशुल भी है, मैं ज़्यादातर राहुल भाई कहता हूँ उनको। तो हम इस मुहिम में लगे हैं,
और अभी तक हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हम अभी भी हाथ नहीं फैला रहे हैं। अगर दुनिया कहती है कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, अगर ये वाकई में अच्छा काम है तो आप लोग क्यों नहीं करते? इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सबसे गंदा काम होता है और इसे हम जैसे गंदे लोग ही कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ कुछ सामान इतने ज़्यादा महंगे हो जाते हैं कि हमारे बजट से बाहर हो जाता है। तो बस अगर आप लोग थोड़ी मदद कर देते, कोई भी कैसे भी मदद कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें तो नहीं, उन बेचारे सहारा जो हाथ पे ऐसे टेढ़े मेढ़े डॉगी वगैरह जो रोडों में घूमते हैं, चोट खाए हुए हैं, जिनको भगा दिया है, जो बीमार हैं खुजली से, बीमारी से, उनकी मदद हो जाएगी। बस यही है बात। अगर दिल में हो कुछ आपके तो ज़रूर मदद करिए। मैं तो आपका दोस्त हूँ, आपको आए दिन मिलते रहता हूँ। और नहीं भी करते हो मदद, कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ था कहने का, और मैं जो अपना फ़र्ज़ अभी मैंने निभा दिया है। बाकी करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, बट कभी कभी खुद से किसी को कुछ देने की कोशिश करी? कभी नहीं। बस भगवान से मांग लो, मगर अपनी तरफ से किसी को कुछ मत देना। ऐसे संस्कार मेरे तो नहीं हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे। ठीक है दोस्तों, नमो नारायण।